हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज के दिन जैसे बुधवार का सेशन था और मैंने एक वीडियो अपडेट किया था, और वो वीडियो मैंने कहाँ पे अपडेट किया था, मैंने आपको बताया भी था कि 80,000 का लेवल अगर कहीं ना कहीं सेंसेक्स अगर नीचे ब्रेक करता है तो मार्केट में एक थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है 200 से 300 पॉइंट की, राइट। पर मार्केट ने इस लेवल को बिल्कुल होल्ड करा। एक बार आया, देन दो बार आया, देन तीसरी चौथी बार अटेम्प्ट किया, पर उसके साथ साथ मार्केट एक प्राइस एक्शन भी बना रहा था, अगर देखा हो तो, राइट। तो जैसे आज के दिन जैसे सुबह सुबह मैंने एक पुट ऑप्शन का लेवल का ट्रेड यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था। उसमें मेरी गलती ये रही कि मैंने उसका इंतजार किया। किस चीज का इंतजार किया? एक बड़े टारगेट का इंतजार किया। उसकी वजह से मुझे वापस से उसमें स्टॉप लॉस लेना पड़ा। देन जिसके बाद मैंने एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी आइडेंटिफाई की थी, उसमें भी मुझे कहीं ना कहीं प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा था, पर बट उसमें भी मैं थोड़ा सा लालच के चक्कर में रह गया और उसमें भी मुझे स्टॉप लॉस लेना पड़ा। एक ट्रेड मैंने आइडेंटिफाई किया था वापस से इसी प्राइस एक्शन पे, कॉल ऑप्शन का। अब ये कॉल ऑप्शन का जो ट्रेड मैंने आइडेंटिफाई किया था, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन मैं आपको बता दूं। क्योंकि देखो, पहला लो, देन सेकंड लो, देन ये थर्ड लो, देन ये फोर्थ लो, ये इसके आसपास मैंने प्राइजेक्शन को रीड किया। प्राइजेक्शन में मैंने पूरा तो कैप्चर नहीं कर पाया। अगर यही चीज अगर मैं इन जो पीछे मैंने जो ट्रेड प्लान किया था, अगर उसमें अगर मैं ये चीजें अगर प्लान करता ना, तो आज कम से कम 4 से 5 हजार रुपए के गेन में रहता। पर बट सबसे बड़ी ट्रेडिंग की ये गलती मैंने की है कि मैंने, जब मुझे एक लोट में 1,000 से 1,500 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे पहले ही ट्रेड में मिल रहा था, सबसे बड़ी गलती। देन जिसके बाद वह सेम गलती मैंने वापस से दोहराई। वापस से उसमें 1,000 से 1,500 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो रहा था, पर बट वो सेम गलती मैंने वापस से दोहराई, राइट। इसी वजह से मैंने यहाँ पे प्लान जो किया था, इस लेवल पे जो प्लान किया था ना, उसमें मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुक करके इसी वजह से मैं निकला कि ये दो बार जो गलती मैं दोहरा चुका हूँ, वो गलती मुझे तीसरी बार नहीं दोहरानी थी। चाहे आज का लॉस मेरे को कवर करने की यहाँ पे होड़ थी, कहीं ना कहीं मार्केट से मैं जीत पाल चुका था। आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस चीज का सुधार करें। मैंने आज इस चीज का सुधार किया है। देखो, जो मोमेंटम हो गया उस चीज के बारे में अपने को नहीं सोचना है। जैसे ही तीसरे लेवल पे मेरा स्केल्पिंग सेटअप बना, मैं तुरंत ट्रेड से बाहर निकल गया। आज की अगर मैं बात करूँ ना, तो ओवरऑल 2,000 के समथिंग का अपना नुकसान है। ये तीन ट्रेड आइडेंटिफाई किए, पर फिर भी अगर आप देखो कि स्टॉप लॉस लेने की कला कितनी शानदार होती है, और स्टॉप लॉस अगर आप लेना अगर सीखोगे तो 2,000 5,000 क्या 2,05,000 भी कोई बड़ी बात नहीं है। पर जब तक आप स्टॉप लॉस लेना नहीं सीखोगे ना, तब तक मार्केट में आप हर बार प्रीमियम को जीरो ही करोगे। देखो, अदरवाइज अगर मैं स्टॉप लॉस अगर नहीं लेता तो यही प्रीमियम आप अगर देखोगे ना, तो ये प्रीमियम जहां पे मैंने स्टॉप लिया लॉस लिया ना, उससे कम से कम 70 से 80 पॉइंट नीचे चला गया है मार्केट के। तो ये ध्यान रखना। अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, अपन उसके बारे में प्लान करेंगे कि कल एक्सपायरी में अपन किस हिसाब से सेंसेक्स को देख सकते हैं। ध्यान रखना, जल्दबाजी किसी भी चीज की मत करना। जो गलती मैंने की है ना, वो गलती अगर आप कर रहे हो तो उस चीज को आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर आप सुधारोगे, तो वो आपके ही फायदा है, ना कि मेरा फायदा है क्या। अब ध्यान रखना, जैसे सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं, जैसे जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग भी चल रही है आज के दिन। तो जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग का हो सकता है कि असर मार्केट में आपको देखने को मिले। ये आज ही आपको देखने को मिल रहा है। अब जैसे सबसे पहले आप वनडे का चार्ट में लगाता हूँ। वनडे के चार्ट की अगर मैं बात करूँ ना, देखो, ये वाला जो लेवल है, ये वाला निफ्टी एक्सपायरी के दिन का लेवल है। जैसे कल निफ्टी की एक्सपायरी थी, मतलब 80,750 से लेके 800 का लेवल। अगर इसके आसपास अगर मार्केट रेंज बनाता है, उस रेंज को अगर ऊपर या नीचे ब्रेक करता है, तो ध्यान रखना, मार्केट सडनली ऊपर भी मूव कर सकता है, सडनली नीचे भी मूव कर सकता है। ये रेंज इंपोर्टेंट होने वाली है, ये वाली रेंज, मतलब 80,750 से लेके 800 तक। अगर मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो वापस से मार्केट कहाँ आ सकता है? 81,500 के लेवल पे आ सकता है। और वापस से अगर ये नीचे निकलता है ना, ये वाली रेंज, जैसे यहाँ पे अगर रेंज बनाई, ये रेंज अगर नीचे निकलती है ना, तो वापस से मार्केट कहाँ आ सकता है? वापस से 80,000 के आसपास आ सकता है मार्केट। तो मार्केट में अपने को न्यूट्रल
रहना है, दोनों तरफ अपने को सोचना है, एक तरफ मत सोचना है, राइट। और रही निफ्टी की बात, तो निफ्टी में आज मैंने कोई प्लान नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? ज़्यादातर मैं निफ्टी में ही प्लान करता हूँ, पर बट निफ्टी में इस वजह से मैंने प्लान नहीं किया था क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी कल हुई है, तो आज उसके प्रीमियम थोड़े से बड़े थे, तो बड़े प्रीमियम में मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, राइट। अब जैसे अपन बात करेंगे निफ्टी की भी, तो निफ्टी में भी सेम लेवल रहेगा ये वाला, क्योंकि जो कल का हाई है ना निफ्टी के लिए, वो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये कल के हाई के ऊपर अगर मार्केट अगर सस्टेन करता है, राइट, कम से कम मान के चलो आधे घंटे 1 घंटे अगर सस्टेन करता है ना, तो ही अपन प्लान करेंगे ऊपर के लिए। अदरवाइज जो रेंज बनाएगा ना, उस रेंज को अपन नीचे भी प्लान कर सकते हैं। और नीचे कहाँ तक कर सकते हैं प्लान? कि नीचे वापस से जो आज का लो रहेगा या जो कल निफ्टी ने लो बनाया था, उस लो के आसपास अपन कर सकते हैं, क्योंकि 24,500 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, राइट। और ऊपर की अगर मैं बात करूँ ना, तो 24,600 से लेके 24,750 ये इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस है। अगर ये 750 के ऊपर अगर स्टैंड करती है आधे एक घंटे, तो मार्केट में यहाँ से आपको एक लेवल देखने को मिल सकता है जो 24,950 आपको दिखा सकता है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे या आप इस तरह से अगर आप गलती कर रहे हैं, गलती सुधारने के लिए अपने आप को आप कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहरा सकते हो, ना कि किसी और को। आप ही ने गलती की है, आप ही उस गलती को सुधारोगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।